हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ साथियों आप लोगों के लिए बायोलॉजी के आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पोषण का उद्देश्य क्या है। पोषण का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, पोषण का उद्देश्य हमारा होता है शरीर की वृद्धि में एवं विकास भी होता है, शारीरिक क्रियाएं हेतु ऊर्जा की पूर्ति भी होता है और रोगों की सुरक्षा होता है। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा रोगों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन की प्रकृति। भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण एक प्रकार का नहीं है। तो यह जो है साथियों प्रकाश संश्लेषण है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है साथियों, भोजन की प्रकृति एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं के पोषण तीन प्रकार पाए जाते हैं। एक हमारा पूर्ण भोजी पोषण होता है, इसके अंदर होते हैं या पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप से ग्रहण करने की विधि है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपारमर्जक जंतु आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण। इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे बाह्य परजीवी यानी जोक, चू, मच्छर तथा आंतरिक परजीवी गोल कृमि, फीता कृमि है। और नेक्स्ट है हमारा मृत परजीवी पोषण। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, यह पोषण विधि में जंतु मृत जंतुओं एवं पादपों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों का अवशेष करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, पोषण की विधि। क्या बोल रहे हैं, पोषण की किस विधि को प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है। यह हमारा पूर्ण भोजी पोषण है। क्या है, पूर्ण भोजी पोषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा क्या है, पूर्ण भोजी पोषण। क्या बोल रहे हैं, पूर्ण भोजी पोषण को ही प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है। इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करके उनका पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। प्राणिसम पोषण के 5 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण अंतर्ग्रहण होता है और सेकंड हमारा पाचन होता है। थर्ड पे हमारा अवशोषण आता है, फोर्थ पे हमारा स्वांगीकरण आता है तथा हमारा फिफ्थ पे उत्सर्जन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हमारे कौन से। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन अनेक पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को शरीर में उनके कार्यों के आधार पर
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ तो हमारे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होते हैं, और शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ हमारे प्रोटीन होते हैं। और नेक्स्ट हमारा उपाचय क्रिया नियंत्रित करने वाले पदार्थ जल, विटामिन, खनिज होते हैं। और फोर्थ पे प्रतिरक्षी क्षमता निर्मित करने वाले पदार्थ तो हमारे खनिज तथा विटामिन होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं। तो यह जो है साथियों कार्बोहाइड्रेट के, किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड अतिरिक्त मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करता है, जैसे मंड, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन आदि हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। तो यह जो है प्रोटीन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया गया है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होता है जो 20 अमीनो अम्ल के अनेक संयोजनों से बने होते हैं। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करता है तथा हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के विभिन्न प्रकार होते हैं, एंजाइम, हार्मोन रक्षात्मक प्रोटीन यानी एंटीबॉडी संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अधिकांश प्राणियों के शरीर के जीवित पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके क्या बोले, निम्नलिखित में से किसके उपचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, वसा होगा। क्या होगा, वसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वसा। वसा एक उपचयी प्रक्रम यानी पाचक और शोषणों से अन्य पोषण पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो वृद्धों की उच्चतम और तरुणों में न्यूनतम होती है। क्या होती है, वृद्धों में उच्चतर
और तरुणों में न्यूनतर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, वृद्ध व्यक्तियों को तरुण की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके शरीर की मांसपेशियां तथा हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। तो यह जो है चावल में नहीं होते। किसमें नहीं होते, चावल में नहीं होते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो अम्लों में 9 को अनिवार्य अम्ल माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें 9 अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में होती है वे संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी है, टोटल 9 है। ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, आइसोलिसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओनिन, सिस्टीन, फेनिलीन और टाइटेसिन, वेलिन और हिस्टिडीन है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,